हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के आज के कुछ बड़े आंकड़े अपडेट हुए हैं जिन्हें आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो दोस्तों, पिछले 2 दिन से लगातार कंपनी का शेयर टूट रहा है और आज भी 3.5% के आसपास की गिरावट कंपनी में बन रही है। कल के दिन में 67 रुपए के आसपास प्रीवियस क्लोजिंग तो देकर गया, लेकिन वहीं पर ओपन होने के बाद कंपनी में धीरे धीरे कर लगातार बड़ी गिरावट का प्रेशर ही बना है। लेकिन पिछले 5 दिनों से आप देखेंगे तो कंपनी का शेयर कुछ पॉजिटिव ट्रेंड तो कराया था, लेकिन उसके बाद कंपनी में वही प्रॉफिट बुक के दौर अभी तक भी चल रहे हैं और कंपनी का शेयर उठा पटक बहुत ही ज्यादा इस टाइम कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का यह पैटर्न काफी बेहतर बन रहा है, जिसमें एक बार कंपनी उछलती है तो दूसरी बार टूटती है, फिर उछलती है, फिर गिरती है। तो इसी प्रकार का सिलसिला अभी फिलहाल कंपनी के अंदर बन रहा है, लेकिन बहुत जल्द कंपनी एक बड़ा पैटर्न बनाएगी और इन वाले लेवल के अनुसार कंपनी में एक बड़ी तेजी जो कि करीब 75 रुपए के आसपास की आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे अपडेट आ सकते हैं। अगर कंपनी इसको ब्रेकआउट करती है तो वही 75 रुपए के आसपास के सिग्नल कंपनी के अभी भी इस टाइम मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बस जरूरत है कंपनी को कुछ ऐसे अपडेट या फिर ऐसे पैटर्न्स की जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों जल्द बुलिश यहां पर हो जाए। लेकिन दोस्तों, अब आप देख ही सकते हैं आज के दिन में इस कंपनी के अंदर करीब करीब आपको 8 से 9 करोड़ के आसपास इस कंपनी का वॉल्यूम बना है बीएसई और एनएसई दोनों के अंदर, जिनमें से 51% की जबरदस्त डिलीवरी पोजीशन बनी है। मतलब कि कंपनी के शेयर आज करीब 4 करोड़ के आसपास खरीदे गए हैं, जो बहुत ही अच्छी और क्वांटिटी में यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप देखेंगे इस कंपनी के डिलीवरी पोजीशन को तो पिछले 2 दिन की गिरावट तो ही है, लेकिन कंपनी के अंदर 40 के बाद यहां पर देख सकते हैं सीधा ही 51% 52% का बहुत ही अच्छा डिलीवरी पोजीशन मिल गया है। तो यहां से एक सिग्नल यही मिल रहा है कि कंपनी के शेयर को अच्छी क्वांटिटी में आज खरीदा गया और कंपनी के शेयर की डिमांड आज काफी हद तक बनी रही। और दोस्तों, यहां पर जो 8-9 करोड़ के आसपास का कंपनी का वॉल्यूम बना है, इसकी वजह से कंपनी ने आज निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स पर टॉप वॉल्यूम के मामले में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। मतलब कि कंपनी आज दोस्तों इंडेक्स पर नंबर 2 बनती दिखाई दी है, जो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव अपडेट इस कंपनी का है। लेकिन दोस्तों, जो कंपनी के अंदर गिरावट बन रही है इसके पीछे कुछ कारण आप देख सकते हैं। एक कारण तो यह है कि जो यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट है उसके अंदर एफआईज लगातार अपने सेलिंग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं और पिछले ट्रेडिंग सेशन मतलब 1 जुलाई में आप देखेंगे तो 2000 करोड़ के आसपास की बड़ी सेलिंग प्रेशर किया था। लेकिन आज का अपडेट आप देखेंगे तो 2 तारीख को आज भी दोस्तों 1561 करोड़ की बहुत ही बड़ी बिकवाली कर दी है और इस बिकवाली की वजह से कल भी दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट आपको टूटता दिखाई दे सकता है। तो लगातार आज तीसरा दिन है जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार यहां पर अपनी होल्डिंग को सेल करते दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर ऐसे ही बिकवाली करते रहे तो इंडियन स्टॉक मार्केट जल्द 25,000 को भी डाउन कर सकता है, क्योंकि आज आप देखेंगे तो 25,500 का एक बहुत ही अच्छा लेवल था जिसे आज यहां पर ब्रेक डाउन कर दिया और उसकी वजह से आज देख सकते हैं निफ्टी एनर्जी में आधा परसेंट, स्मॉल कैप मिड कैप में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली और इन्हीं के मिले जुले कॉम्बिनेशन की वजह से भी आज कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुक की वजह से गिरावट तो हुई है, लेकिन इनकी वजह से भी दोस्तों लगातार गिरावट का प्रेशर आज पूरे दिन बना रहा। लेकिन दोस्तों, लगातार इस कंपनी का माहौल अब बहुत ही ज्यादा बिगड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के अंदर डिमांड काफी कम हो गई है। इस कंपनी की जब इस कंपनी के अंदर कोई जबरदस्त अपडेट आते हैं पॉजिटिव वगैरह, तो इस कंपनी को बड़ी क्वांटिटी में खरीदा जाता है और कंपनी का शेयर अच्छे मोमेंटम निकाल कर दिया जाता है। तो अब कंपनी को ऐसे कोई पॉजिटिव धमाकेदार अपडेट की जरूरत है जिसकी वजह से कंपनी जल्द एक बुलिश पैटर्न आपको बनाते दिखाई दे जाएगी। लेकिन कंपनी के पास दोस्तों वो अपॉर्चुनिटी यहां पर है जिनकी वजह से कंपनी जल्द कुछ बड़े माहौल पर क्रिएट कर दिखा सकती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी जल्द से जल्द 1 लाख करोड़ के आसपास के मार्केट कैप को अचीव करती है, तो ये कंपनी बहुत जल्द लार्ज कैप कैटेगरी में आ जाएगी, जो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा अपडेट यहां पर इस कंपनी का रहने वाला है। लार्ज कैप कैटेगरी का मतलब है कि कंपनी के अंदर बड़े फंड हाउस एंट्री करेंगे और कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीकों पर ले जाएंगे। तो आज के दिन में दोस्तों वैसे 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कंपनी का डाउन होता दिखाई दिया और कंपनी का दोस्तों जो बिजनेस मॉडल है वो काफी शानदार है और इसी बिजनेस मॉडल की वजह से ही कंपनी ने अपने बैलेंस शीट को काफी हद तक सुधार लिया है। सबसे पहले तो जो यहां पर कंपनी ने अपने शेयर प्लेज दे रखे थे 80%, तो उनको कंपनी ने अपने ने छुड़वा लिया है, तो वो यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहा। लेकिन अब जल्द कंपनी अपने प्रमोटर की होल्डिंग को भी बढ़ा सकती है। साथ ही आप देखेंगे तो कंपनी पर कर्जा 17,000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन अब कंपनी के अंदर कर्जा मात्र 300 करोड़ का नाम मात्र कर रह गया है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी शानदार चल रहा है और उसी वजह से कंपनी अपने बैलेंस शीट को काफी हद तक पॉजिटिव बना चुकी है।
और साथ ही आप देखेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व जो पहले नेगेटिव बनते थे वो अब यहां पर पॉजिटिव आ चुके हैं 3300 करोड़ के आसपास। कंपनी का इक्विटी कैपिटल है वो भी लगातार अब आप देख सकते हैं बढ़ रहा है और ये भी लगभग 2700 करोड़ हो गया है। कंपनी का लायबिलिटी एंड एसेट आप देखेंगे तो 12,000 करोड़ से सीधा 1200 करोड़ 12,000 करोड़ से जो यहाँ पर डाउन हो रहा था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5500 करोड़ से अब सीधा ही 12,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो कंपनी का दोस्तों फंडामेंटल इंक्रीज होने के साथ ही कंपनी का बिजनेस मॉडल बढ़ रहा है और बैलेंस शीट काफी ज्यादा स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात इस कंपनी के लिए यह है कि इस कंपनी के अंदर जो इस कंपनी के गिरीश तांती हैं वो आप देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल भी है वो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल विंड एंड काउंसिल तो है लेकिन इस कंपनी के यहाँ पर दोस्तों एक सीएमडी भी है। तो दोस्तों दोनों तरह से इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात निकल कर आती है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो रणनीति इंडिया के अंदर अपनाएंगे वो सबसे पहले दोस्तों सुजलॉन कंपनी के अंदर भी अदा कर सकते हैं और उसी वजह से ये कंपनी दोस्तों जल्द एक बड़ी तरक्की की तरफ जा सकती है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ लेटेस्ट अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।